वो भी दिया जा रहा है वो। हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब था, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब था? चेंज कंसंट्रेशन उसकी रिएक्टेंट्स और तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो चेंज क्या हो सकती है, वो मतलब डिक्रीज भी हो सकता था और इंक्रीज भी हो सकता था। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, ठीक है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मैंने क्या बोला था, वो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज किसकी होती थी, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की? कंसंट्रेशन कम किसकी होती थी, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती थी, बढ़ती थी, है ना। ये वाली चीज थी, है ना। एक चीज डिक्रीज और एक चीज इंक्रीज, ये वाली चीज थी, है ना। इतनी बात तो समझ आ गई ना भाई। उसके बाद देखिए अभी क्या चीज है क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। दो है आपके सिलेबस में, एक है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। एवरेज का मतलब क्या होता है, वही मैंने बता दिया था कि भाई बहुत ज्यादा मतलब एक स्कूल के एक क्लास के एवरेज मार्क्स आपको निकालने हो तो हर एक बंदे के आपने क्या करते हो, उसके मार्क्स देखते हो ना भाई, कितने हैं। किसी के 20 में से कितने होंगे, 19 होंगे, किसी के 18 होंगे, 17 होंगे, कितने मार्क्स आ गए, ऊपर टोटल है ना, सम करोगे उसका, और बंदे कितने थे, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 7-8 होंगे, डिवाइडेड बाय ऐसे कर देते हो जैसे मार्क्स है कितने, 15, 16, 18, है ना। 3 बंदे हो गए ना क्लास के। तो अभी देखिए ये कितने, ये हो गए बंदे 15, 16 और 18, और ये कितने 3 है ना। तो इसको अगर एवरेज निकालनी होगी तो कैसे निकालते हैं, सम, इन तीनों का क्या करते हैं, सम, है ना, अपॉन टोटल कितने हैं 3। तो बस जो निकलेगी वैल्यू वो क्या गई, एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, 15, 15, 30, ये वाली चीज कितनी चीज हो गई, 49 बटा 3। तो कितना हो जाएगा, 6 कुछ जो मर्जी हो, ठीक है ना, उतना आ जाएगा ना, 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा वैल्यू। तो एवरेज कितनी आ गई, 16 पॉइंट कुछ, है ना। ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज। अभी देखिए है क्या, एवरेज ही है, एवरेज ही है, ठीक है ना। अभी इधर क्या रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी है, एवरेज। होनी वही चीज है क्या जो मैंने आपको बोली थी, क्या बोला था मैंने कि मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, होनी चेंज ही है, बट इधर क्या करना है आपको, जितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी ना टोटल, जैसे ऊपर क्या लेना है, इधर मैंने लिया था टोटल जितना आ रहा था, ऊपर मैंने वही जितनी, जब रिएक्शन हो रही है आपकी तो वो कंसंट्रेशन जितनी की पूरी चेंज हो रही थी उसको आपने पूरा कंसीडर करना है, ठीक है ना। जितनी भी चेंज हो रही है उसको कंसीडर करना है अपॉन, अभी क्या था नीचे क्या था, टाइम, इधर इधर नंबर था ना, उधर क्या है टाइम। तो कितना समय लगा उस कंसंट्रेशन को चेंज लाने में, ठीक है ना। तो वो वाली चीज, इतनी चीज समझ आ गई। बस ये चीज आपने समझनी है, मैंने लिखवाई भी थी उस दिन, डेफिनेशन आपको लिखवाई थी ना, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखवाया था, देखिए उधर। It is the change in the concentration of reactants or products and total time required for that change. हाँ बस ये चीज दिखाई दी, एंड द टोटल टाइम मतलब कितना समय लग रहा है वो चेंज लाने में, ठीक है ना। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट चेंज लाने में कितना समय लग रहा है, तो वो वाली चीज हो गई आपकी, ठीक है ना, क्या एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अभी थोड़ी बहुत आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी करनी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करनी, थोड़ा बहुत मैथमेटिकली इसको बताना है कि भाई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लिखते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक रिएक्शन कंसीडर करनी है, जैसे मैंने पहले भी लिया था। ऊपर क्या आना है, ये वाली चीज तो समझ आ गई ना, ऊपर क्या आना है कंसंट्रेशन और नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। ऊपर कंसंट्रेशन होगी और नीचे क्या होगा, टाइम होगा। इतनी बात तो समझ आ गई ना। रिएक्टेंट्स के केस में अगर लिखनी हो तो क्या कैसे लिखते हो आप, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम, है ना। और प्रोडक्ट्स के केस में लिखनी हो तो क्या कैसे लिखते हो, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम, ये वाली चीज। तो अभी देखिए इधर क्या कैसे लिखना है, आपने एक रिएक्शन कंसीडर करनी है ऐसे, ये वाली रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन आर गिविंग अस प्रोडक्ट्स। ये हमारे मान लो आर क्या है, रिएक्टेंट्स, और पी क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो इसके लिए पहले एक आपको ग्राफ समझाता हूं, ठीक है ना। ग्राफ क्या हो गया, देखिए ये वाली चीज, ये मैंने डाल दिया, ठीक है ना। ग्राफ इसके लिए इस चीज को बड़ी बढ़िया बढ़िया तरीके से समझना। जैसे इस साइड में लिखूंगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ, क्या कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लिखूंगा, इधर मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। इधर मैं क्या लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इधर लिख रहा हूं क्या, टाइम टेकन। ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज़ डेफिनेशन को देखिए क्या है, डेफिनेशन में क्या है, उधर रेट ऑफ रिएक्शन में इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट क्या है, टाइम। तो ये हो गया कंसंट्रेशन और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो बस ये इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। जब भी आपकी कोई रिएक्शन होती है तो होता क्या है, ये वाला जो रिएक्टेंट्स है इसकी क्वांटिटी क्या होती है, मतलब इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता जाता है ना। कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि भाई आपका कंपोजिशन, मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है ना।
इसने आपने समझना है रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन क्या कम हो रही होगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या बढ़ती जा रही होगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना, एक चीज की कम हो गई और दूसरी चीज की क्या बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो अभी मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं इधर लिखा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस, ये क्या हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है ना, कम हो रही है कि बढ़ रही है भाई। जब आपकी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन का मैंने आपको मतलब समझा दिया कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो मतलब अभी ये चीज कम हो रही है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ऐसे लिखूंगा, कैसे डालूंगा ग्राफ, कैसे डालूंगा, ये कंसंट इस साइड क्या है, कंसंट्रेशन है ना, वाई एक्सिस ये वाली है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं, इस वाले तरीके से है ना, इस वाले तरीके से लिखूंगा ना। तो बस यही आपने चीज डालनी है, ठीक है। अभी इधर कैसे लिखना है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। देखिए इसको आपने ऐसे करना है, इधर से स्टार्ट करना है, ये गई और ये हो गई, ऐसे लिखा मैंने। इस चीज का मतलब समझ आया, मतलब देखिए इधर क्या है, ये वाई एक्सिस है, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, देखिए टाइम है ना आगे की तरफ, पहले इधर t इज इक्वल टू 0 होगा कि t कुछ भी समय को 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, तो इस साइड क्या रहा, ऊपर वाला भी देखिए पहले इधर था, कंसंट्रेशन क्या थी, हाईएस्ट थी ना, सबसे ऊपर है। तो मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन रिएक्टेंस की क्या कम होती जाएगी, कम होती गई। अगर देखिए नीचे की तरफ आ गया ना, तो देखिए कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। नीचे की तरफ आने का मतलब क्या, कंसंट्रेशन कम हो गई। देखिए इधर भी क्या कंसंट्रेशन कम हो गई, इधर भी कंसंट्रेशन क्या कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। देखिए एक टाइम के बाद क्या होगी, कंसंट्रेशन इधर कांस्टेंट जैसी हो गई। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई भाई, ठीक है ना। अभी देखिए इधर क्या करना है आपको, इधर आप कोई भी एक समय मान लीजिए, क्या t इज इक्वल टू t1, ठीक है ना। t इज इक्वल टू t1, कोई भी समय, मतलब 5 मिनट होगा, 10 मिनट, कोई भी आपने मान लिया कोई समय, t इज इक्वल टू t1। एक और समय मान लिया आपने, क्या t इज इक्वल टू t2, ठीक है ना। टाइम क्या मान लिया आपने, t इज इक्वल टू t2। ये कोई सब पहले 5 मिनट के बाद की कहानी थी, फिर आपने सोच लिया कोई 10 मिनट बाद की कहानी है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। अभी देखिए क्या हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे देखिए कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है ना, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यू है ना, उसको आप मान रहे हो कितना भाई, उसको आप मान रहे हो कितना, उसको आपने मान लिया भाई, कितना मान लिया, R1 रिएक्टेंस है, दैट्स व्हाई मैंने R लिखा हुआ है। अगर प्रोडक्ट्स होगा तो मैंने P लिखा होगा, मैंने मान लिया उसको क्या, R1। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई, आगे ना समझ। अभी देखिए फिर कोई, मैंने ये 5 मिनट बाद की कहानी थी, ये समझो 10 मिनट बाद की कहानी है। अभी देखिए इस टाइम भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैंने मान लिया भाई R2। टाइम t इज इक्वल टू t1 पे जो कंसंट्रेशन थी उसको मैंने बोल लिया R1, और टाइम इज इक्वल टू t2 पे जो कंसंट्रेशन उसको मैंने मान लिया R2। इतनी बात समझ आ गई, ना भाई बात समझ। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, देखिए चेंज आ रही है ना, R1 से लेके R2 तक कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंज आई ना, चेंज तो आ रही है ना, पहले R1 थी, अभी क्या हो गई, R2 हो गई। तो देखिए टाइम में भी चेंज आ रही है ना, टाइम t इज इक्वल टू t1 था और टाइम t इज इक्वल टू t2 था, टाइम में भी चेंज आ रही है ना। तो देखिए चेंज आ रही है ना। अभी इसी चेंज को अगर आप निकाल दो तो आपका क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब वही कितना समय लगा। देखिए ये वाली कंसंट्रेशन है, R1 से लेके R2 तक जाने में कितना टोटल समय लगा, वही तो मैंने बोला था, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो चेंज क्या हुई, कंसंट्रेशन में ना, पहले क्या थी, R1 थी, फिर क्या थी, R2 थी। अभी देखिए कितना समय लगा, ये वाला समय लगा था ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकता हूँ ना। वही कितना समय लगा है ना, वही चेंज लाने में, ये वाली चीज हो सकती है ना भाई, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बस यही चीज आपने लिखनी है। ये चीज समझ आ गई भाई, पक्का पता लगा इस चीज का। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं किस टर्म्स में लिखूंगा, प्रोडक्ट्स की टर्म में लिखूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, इधर कैसे करूंगा, इधर से स्टार्ट करूंगा, ऊपर से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज पहले प्रोडक्ट था ही नहीं। तो मतलब इधर क्या होता है, जीरो है ना, इधर क्या होता है, जीरो होता है ना, ऊपर क्या बढ़ता जाता है। तो आपको पता है जब मेरी रिएक्शन होती जा रही है, R की क्वांटिटी क्या कम होती जा रही होती है और P की क्वांटिटी क्या बढ़ती जा रही होती है। इतनी बात तो समझ आती है भाई, है ना, इतनी बात समझ आती है ना। बस ये वाली चीज इधर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं, जैसे ऊपर इस तरफ डाला था, तो मैंने अभी क्या करा, देखिए पहले जैसे क्या बढ़ती जा रही है, एक टाइम के बाद क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ऐसे ऐसे लिख सकता हूं भाई। इधर भी वही लिख लो, क्या कंसंट्रेशन ऑफ, इधर किसकी लिखूंगा मैं, ऊपर क्या लिखूंगा, रिएक्टेंस, इधर क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट्स। तो ये क्या बढ़ गई होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इधर क्या लिखूंगा, टाइम टेकन, ठीक है ना, टाइम टेकन। अभी देखिए समझने की कोशिश करिए, तो अभी देखिए ये क्या हो रही है, बढ़ रही है।
अभी देखिए वही मैं मान रहा हूं इधर क्या था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 0 है, शून्य है, ठीक है, 0 है। तो अभी देखिए किसी आपने मान लिया कोई समय है क्या भाई, जैसे t इज इक्वल टू t1 था, कोई मतलब t1 मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो मर्जी आप, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, तब भी मैंने वैल्यू लिखी, ऐसा तो ना लिखा 10 मिनट बाद की कहानी है, ये वाली मैंने मान लिया टाइम इज इक्वल टू t1 पे क्या है, ये वाली कंसंट्रेशन है किसकी, R1 थोड़ी ना, P क्या है, R लिखूंगा तो P लिखूंगा, P लिखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा P1, लिख दिया भाई। अभी ये क्या बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, तो मैं मान रहा हूं अभी t इज इक्वल टू t2, t2 में क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा P2, तो क्या हो जाएगा P2। तो अभी देखिए अगर मेरे को कोई बंदा पूछे कि मेरे को चेंज निकालने, तो इधर से मैं निकाल सकता हूं भाई, निकाल सकता हूं इधर से मैं चेंज। देखिए इधर t1 से लेके देखिए 5 मिनट, इधर इसको समझ लीजिए t1 को कितना 5 मिनट, और 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है ना, p1 से लेके p2 तक, है ना, इधर समझ लो 1 मोलर, सॉरी इधर 1 मोलर, इधर समझो 2 मोलर, जैसे कंसंट्रेशन क्या होती थी, मोलैरिटी वो सारी की सारी क्या कंसंट्रेशन टर्म्स थी, तो इधर मैं मोलैरिटी मानूंगा अगर, तो इधर क्या माने 1 से 2 की तरफ जा रही है, पहले 1 थी तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है, अगर प्रोडक्ट की बढ़ती गई देखिए वैल्यू बढ़ रही है ना, ये बात समझ आई है, चेंज आ रही है ना P1 से लेके P2 तक, तो समय कितना लगा चेंज के लिए, T1 से लेके T2 तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखूंगा अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना हो मेरे को, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैसे लिखूंगा बताइए, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T2, वैसे जैसे इसकी लिखी थी वैसे इसकी लिखनी है, इसकी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, इसकी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो ये वाली चीज समझ आई भाई। देखिए ये प्रोडक्ट है ना, ये किसकी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कम और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या ज्यादा। देखिए रिएक्शन में होता ही तो यही है, रिएक्टेंट्स क्या, जैसे जैसे रिएक्शन आपकी होती जाती है रिएक्टेंट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इतनी बात तो समझ आती है भाई, है ना, इतनी बात समझ आती है ना भाई, तो बस वही चीज है, चीज समझ आ गई भाई, ये ग्राफ से समझ आएगी नहीं आई, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं मेरे को इस तरीके से लिखना हो, इसको मैं चेंज के लिए मैं ये वाला साइन यूज करता हूँ, चेंज के लिए डेल्टा, चेंज के लिए, ठीक है ना, डेल्टा पता है नहीं पता है, चेंज के लिए डेल्टा साइन यूज होता है। तो अभी देखिए रिएक्टेंस, इसके लिए मैं ये ऐसे करूंगा डेल्टा आर, क्या यूज करूंगा डेल्टा आर, रिएक्टेंस में चेंज आ रही है ना, डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी R2 माइनस R1, चीज समझ आइए, डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आर की R2 माइनस R1, इस इधर क्या समय क्या T1 से लेकर T2 तक, तो इधर क्या यूज करूंगा मैं, क्या करूंगा इधर डेल्टा टी, ऑब्वियस सी बात है डेल्टा टी इसके लिए यूज करूंगा, ठीक है ना, डेल्टा टी। इधर देखिए इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये चेंज आ रही है ना किसमें, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में, इसके लिए क्या यूज करूंगा डेल्टा पी, तो समय कितना है T1 से लेकर T2, तो इसको क्या बोलूंगा डेल्टा, चीज पता लग गई, पता लगी भाई। अगर मेरे को इधर लिखना हो किसको एवरेज, तो मैं लिखूंगा रेट, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा पी बटा डेल्टा पी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। इसको अगर मेरे को लिखना हो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं आर एवरेज डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, डेल्टा मतलब चेंज, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज। और एक और चीज, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना, इसको मैं अभी बताता हूं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्यों डाला, आर को, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, टी को नहीं डालना है, सिर्फ इसको पी को, इधर भी पी को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है ना, ये वाली चीज ऐसे से पढ़ा नहीं जा रहा होगा तो मैं बता दूंगा जब लिखना होगा, ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई भाई। ये कंसर्न, जब भी आप ये वाला साइन यूज करते हो ना स्क्वायर ब्रैकेट, इस चीज को हमेशा याद रखना, डेल्टा चेंज के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए, ये होता है कंसंट्रेशन के लिए। जब भी आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रही है ऐसी ऐसी, तो आपने क्या करना है, आपने मान लेना है कि ये क्या किसके लिए यूज हो रहा है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसी की भी हो सकती है, जैसे इधर आर है तो कंसंट्रेशन चेंज किसकी, रिएक्टेंट्स की, और इधर क्या है पी है तो कंसंट्रेशन चेंज किसकी, प्रोडक्ट्स की। तो ये वाला साइन जो है ये किसके लिए यूज होता है, कंसंट्रेशन, हमेशा याद रखना किसके लिए, कंसंट्रेशन। ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे नहीं डाल दी, अगर मैं सिर्फ इधर पी लिख दूं ना तो सिर्फ इधर, इसका मतलब पता क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट्स में चेंज, रिएक्टेंट्स में चेंज, ठीक है ना, तो बट रिएक्टेंट्स की किस चीज में चेंज, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज, दैट्स व्हाई मैंने ये लिख दिया क्या स्क्वायर ब्रैकेट इधर डेल्टा आर। इधर भी देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाली हुई है ना, ऐसे भी तो लिख सकता था मैं R1 R2, बट नहीं लिखा मैंने क्या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज। इतनी बात समझ आ गई भाई, पता लगा सब कुछ,
डाउट है कोई? ये ग्राफ समझ आ गए सारे? कोई डाउट है तो अभी पूछिए। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है तो अभी लिखिए, इधर चीज लिखिए, लिखवाता हूं आपको। कंसीडर ए रिएक्शन, कौन सी? आर गिविंग अस पी। कंसीडर ए रिएक्शन आर गिविंग अस पी, ठीक है ना, लिख दिया। तो उसके बाद लिखिए, कंसीडर अ रिएक्शन आर, ये वाली आर गिविंग अस पी, ठीक है। अभी लिखिए लेट R1, लेट R1 ऐसे लिखना, लेट R1 ऐसा लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन ऑफ द R1, ठीक है ना, ऐसे। R1 का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ द, ये वाला R1, लेट R1 एंड P1, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? P1। तो ऐसे लिखिए R1 एंड P1 क्या है? ये आर द मोलर कंसंट्रेशंस। R क्या है? आर द मोलर कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन है? जिधर मैं मोलैरिटी यूज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला? मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन मैंने बता दिया मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये वाली चीज बताई हुई है, ठीक है ना, ये वाली चीज। अभी लिखिए R1 एंड R1 कंसंट्रेशन और P1 कंसंट्रेशन आर द क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी है? बताइए, आर द मोलर कंसंट्रेशन किसकी होगी? मोलर कंसंट्रेशन है नहीं, अभी सिर्फ मैंने बताया R1 और P1 क्या है। देखिए इधर है ना R1 कंसंट्रेशन और इधर क्या है? P1 क्या है? आर द मोलर कंसंट्रेशन किसकी है? ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किसकी है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। कब? एट टाइम t is equal to t1, at time t is equal to t1 ऐसे करके लिखिए, at time t is equal to t1, ये चीज लिखिएगा, ठीक है ना, ये वाली चीज, at time t is equal to t1। समझ आ गई? उसके बाद लिखिए नीचे इसकी लाइन में, नीचे लाइन एंड R2 एंड P2 ये ऐसे लिखना, R2 एंड P2 और द मोलर कंसंट्रेशन किसकी लिखनी है? किसकी है? बोलिए आप। कब? एट टाइम t इज इक्वल टू t2, ठीक है ना, एट टाइम t इज इक्वल टू t2। एट टाइम t इज इक्वल टू t2। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखिएगा देन करके लिखिए, देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर होगी? समझे क्या कर रहे हो? लिखो शाबाश। at time t is equal to t2। हाँ, at time t is equal to t2 ये लिखा होगा, t is equal to t2। then लिखिए then change in concentration of reactants। then क्या लिखेंगे? change in concentration of किसकी? change in concentration of reactants। तो क्या हो जाएगा ये? then change in concentration of reactants क्या आ जाएगा? ऐसे लिखूंगा ना, ये वाली चीज है ना, डेल्टा किसके लिए? चेंज के लिए, और ये क्या? स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंस। दैट्स व्हाई मैंने ये वाली चीज लिखी। चीज पता लगी? हर एक चीज क्लियर है? देखिए चेंज किसके लिए? डेल्टा लिखा हुआ चेंज के लिए। कंसंट्रेशन के लिए क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। आर क्या? रिएक्टेंस के लिए। ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए? चेंज डेल्टा p चेंज इन, देखिए ये हो रहा है ना डेल्टा आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये किसके बराबर होगा? डेल्टा p। ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको, R2 कंसंट्रेशन माइनस R1 कंसंट्रेशन, ये आएगा ना, है ना, यही हो ना, ये देखो R2 माइनस R1 वाली चीज, चेंज यही है ना, तो दैट्स व्हाई मैंने ये लिख दिया। R2 कंसंट्रेशन, R2 कब थी? एट टाइम t इज इक्वल टू t2, और R1 कब थी? एट टाइम t इज इक्वल टू t1। तो ये वाली चीज लिखिए। देन उसके बाद लिखिए एंड, लिख रहे हो? शाबाश, लिखो। लिखो ये इसके बाद लिखिए, ये लिखिए, उसके नीचे लिखिए, ये देखो इधर देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? प्रोडक्ट्स। तो ये किसके बराबर? कैसे लिखूंगा मैं? खुद बताइए, किसके बराबर लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? डेल्टा p।
डेल्टा पी स्क्वायर ब्रैकेट भी है ना, तो ये चेंज किसके बराबर है? P2 minus P1 minus P2. P2 माइनस P1, तो ये वाली चीज हो गई change चेंज in concentration of इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? प्रोडक्ट्स। देन उसके बाद लिखिए, पहले ये लिखिए फिर उसके बाद लिखिए लिख दिया yes टाइम टेकन फॉर चेंज। टाइम टेकन फॉर, जो ये चेंजेस हुई किसमें? रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन में, इतने समय कितना लगा? तो क्या लिखूंगा मैं इधर? तो क्या लिखूंगा बताइए भाई, कितना समय लगा? टाइम टेकन फॉर चेंज, बताइए क्या होगा? डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा? चेंज है ना किसमें? टाइम में, तो ये किसके बराबर आएगा? कौन सा समय लिया हुआ आपने? T2 माइनस T1, है ना? वही है देखिए, T2 माइनस T1, और चेंज थोड़ी ना ली हुई है, चेंज तो बहुत सारी आ रही थी, ये भी चेंज थी, ये भी चेंज थी, बट आपने जो ली हुई है वो ये वाली ली हुई है। बात समझ आ गई? ये वाला मैंने ले लिया क्या? T2 माइनस T1, ये वाली चीज समझ आ गई? ये वाली चीज समझ आ गई सभी को? तो उसके बाद लिखिए, अभी क्या लिखना है आपने? अभी लिखना है आपको, देखिए कंसंट्रेशन में लिख दिया और टाइम भी लिख दिया, समय में लिख दिया और कंसंट्रेशन में लिख दिया, तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, यही चीज होती है ना? तो वही चीज लिखते हैं। अभी बात किसकी है? एवरेज। तो देखिए आपने ले लिया हुआ है चेंज, एवरेज का भी चेंज ले लिया हुआ है, रिएक्टेंट्स का चेंज और टाइम का भी चेंज ले लिया हुआ, कंसंट्रेशन का चेंज भी और टाइम का चेंज भी। तो अभी क्या कैसे लिखूंगा मैं इधर? इधर लिखूंगा अभी क्या खत्म क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स, तो ऐसे लिखूंगा अभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऐसे लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या? रिएक्टेंस। डिसअपीयर मतलब खत्म क्या हो रहा है? रिएक्टेंस, है ना? रिएक्टेंस खत्म हो रहा है ना, तो उसका रेट क्या है? रेट मतलब उसकी स्पीड क्या है? उसकी, अभी देखिए मैंने क्या बोला था, केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या चीज करते हो? रिएक्शंस की स्पीड का पता करते हो। अभी आपने वही स्पीड का पता कर रहे हो, तो कितना समय लग रहा है रिएक्टेंस को खत्म होने में, तो वो वाली चीज देखनी है ना, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ क्या? रिएक्टेंस। तो वो क्या आ जाएगा? ऐसे लिखूंगा मैं इधर, रेट मतलब स्पीड ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या? क्या लिखूंगा आगे? रिएक्टेंस। तो क्या आ जाएगा इधर? अभी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंस। रेट ऑफ मतलब रिएक्टेंस की मतलब खत्म होने की मतलब वो क्या स्पीड क्या है? रिएक्टेंस देखिए इधर से कमी हो रहा है ना, मतलब खत्म हो रहा है, और प्रोडक्ट्स क्या हो रहा है? बनता जा रहा है ना, ये वाली चीज। और एक इधर अभी मैं नीचे बताता हूँ, इधर क्या लगेगा? रेट ऑफ, एक तो डिसअपीयर हो रहा है ना चीज, अभी आगे क्या लिखना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। इधर लिखिए फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या होगा आगे? अपीयर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट्स। तो अभी आपको जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन करवाया था तो उधर मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था उधर? चेंज लिखवाया था ना, उधर मैंने क्या लिखवाया था? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, पिछला पेज देखिए, उधर क्या लिखवाया था मैंने? रेट किसके बराबर है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? लिखवाया था ना उधर, देखो आज वो फॉर्मूला लिखवाया, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम, लिखवाया था ना? लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? देखिए पिछला पेज है ना, और उसके नीचे क्या लिखवाया था? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, है ना? इधर वही लिख दीजिए, डिसअपीयर क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स। तो इधर क्या लिखूंगा? ऐसे लिख सकता हूं मैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? रिएक्टेंट्स, है ना? डिक्रीज वही हो रही है ना, डिक्रीज रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा उस डिक्रीज के लिए। इसका क्या लिखूंगा? अपीयरेंस का इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम, उस इंक्रीज के लिए समय कितना लगा? टाइम टेकन। अभी क्या लिखूंगा? ये किसके बराबर है? डिक्रीज कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है ना। अभी देखिए थोड़ी चीज, अभी देखिए ये वाली चीज, ये वाली पीछे से आ गई, तो अभी न्यू चीज क्या करनी है आपने इधर लिखना है, पता क्या? इधर देखिए, इधर वो हो गया है, मतलब पहले इधर एक चीज लिखनी थी, पहले पता क्या करिए आप, इतनी चीज लिख दी ना, ये वाले ग्राफ भी ड्रॉ करने, इधर एक चीज लिखनी है, थोड़ा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ये चीज ना मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो चीज है ना इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? बिकॉज से फिर ग्राफ मेरे को मिटाना पड़ेगा। जो इक्वल टू के बाद चीज आनी है ना वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? और इधर जो इक्वल टू की चीज आनी है वो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है? समझ आ रही है? पता लगा मैंने क्या बोला? जो इक्वल टू के बाद जो चीज आनी इधर मैं लिख नहीं सकता, बिकॉज आगे ग्राफ डाला उसको मिटाना पड़ेगा, तो ये वाला आपको भी डालना है। इधर क्या लिखूंगा मैं? बताइए, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इधर पे क्या लिखूंगा? बताइए क्या हो रहा है?
क्या है इधर, क्या लिखूंगा इधर, इधर आ जाएगा आपका क्या, पहले डिक्रीज, डिक्रीज के लिए डिक्रीज है ना, तो उसके लिए पहले आपने एक साइन यूज करना है माइनस। अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर के लिए ये माइनस मैंने क्यों यूज करा। तो इधर आपकी डिक्रीज क्या हो गया, रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन है ना, डेल्टा आर है ना अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, डेल्टा आर ये चेंज और ये क्या डिक्रीज हो रही है ना, देखिए R2 माइनस R1 चेंज कैसे निकालूंगा, डेल्टा आर मैंने कैसे निकाला था, R2 माइनस R1 है ना, तो ये वाले आ जाएगा ना डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है ना ये, डिक्रीज के लिए मैंने इधर साइन यूज किया माइनस। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मैंने साइन क्यों यूज किया, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा आर, बट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना, जो चीज इंक्रीज होती है उसके लिए पॉजिटिव साइन, जो चीज डिक्रीज होती है वो क्या उसके लिए पॉजिटिव डिक्रीज के लिए डिक्रीज। हाँ, तो बस इधर क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो रही है ना कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्शन, इधर आ जाएगा क्या डेल्टा पी बट क्या कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ये वाली चीज, और साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाली चीज। अभी आपको एक चीज बताता हूँ भाई, देखिए पहले एक चीज, अभी अभी चीज समझिए वाले डायग्राम अभी बताता हूँ, अभी आपको कुछ भी नहीं डालना, मैं जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ वो चीज लिखिए, ये चीज इधर तक लिख दी सभी ने, इधर तक है ना, उसके बाद ये चीज लिखी माइनस डेल्टा, ये वाली चीज, ये वाली भी लिख दी, ये वाली चीज भी लिख दी, सभी ने लिख दिया। तो अभी देखिए समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या बोला, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज, और मैंने भाई डिक्रीज के लिए साइन कौन सा लगा दिया, ये वाला माइनस, डिक्रीज के लिए मैंने साइन कौन सा लगाया माइनस, डिक्रीज और इंक्रीज के लिए मैंने साइन कौन सा लगाया पॉजिटिव। बट मेरे को एक चीज बताइए, कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, वो ऐसा हो सकता है मेरी स्पीड क्या है -2, क्या हो सकती है -2 किसी की स्पीड हो सकती है, तो मैंने देखिए इसके साथ क्या लगा दिया, मैंने माइनस लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब मेरी स्पीड क्या हो गई, जो मेरी मेरे रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन कम होने की स्पीड क्या है नेगेटिव है, बट उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव स्पीड होनी चाहिए ना, ये स्पीड कभी नेगेटिव होती है, ऐसे कोई बोलेगा मेरे को मेरी स्पीड क्या -10 मीटर पर सेकंड, या तो 0 हो सकती है, या तो बिल्कुल अगर आस्ते आस्ते चल रहा होगा तब क्या होगी माइनस क्यों लिखना है ऐसे, मतलब खुद बताइए, या 0 हो सकती है थोड़ी बहुत, अगर बिल्कुल भी अगर स्लो हो बंदा तब 0, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे चल रहा हो धीरे धीरे चल रहा हो तब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगी 0.1 कुछ ऐसे ऐसे है ना, ऐसी स्पीड हो सकती है। अभी देखिए इधर मैंने क्या लिख दिया माइनस, मेरी रेट क्या हो गया नेगेटिव नहीं हो गया, मेरी स्पीड क्या हो गई रिएक्शन की नेगेटिव नहीं हो गई है ना, ये वाली बात तो समझ आती है ना। तो बट क्या अभी देखिए चीज मुद्दे की चीज क्या है नेगेटिव है ना, अभी इधर देखिए क्या है R2 माइनस R1, मैंने डेल्टा आर की वैल्यू क्या मानी, ऐसे बोला था ना मैं R2 माइनस R1 है ना। अभी देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, R2 माइनस R1 है ना, R2 की कंसंट्रेशन और R1 की कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी देखिए ज्यादा किसकी है, R1 है R2 है, ज्यादा वैल्यू किसकी है R, देखिए ऊपर ज्यादा होता है नीचे ज्यादा होता है, नीचे ज्यादा होता है, इसमें ऊपर R2 ज्यादा, R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, R1 ज्यादा है भाई। देखिए ऊपर देखिए ग्राफ डाल रहा हूं मैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इस तरफ ये टाइम बढ़ रहा है और इस ऊपर की तरफ क्या रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन है और ये बढ़ रही है। तो बट अभी देखिए नीचे की, अभी मैं आ रहा हूं नीचे की तरफ, तो मतलब R2 की वैल्यू तो ऑब्वियस बात है कम होगी, तो ज्यादा किसकी होगी R2 की कंसंट्रेशन क्या होगी कम होगी, R1 की कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है, R1 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो खुद बताइए नेगेटिव, इसके R1 के साथ क्या लगा हुआ है नेगेटिव, R1 के साथ क्या लगा हुआ है नेगेटिव, तो मैंने इसके साथ क्या लगा हुआ है नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो गई आपकी पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई कि भाई नहीं हुई, ये नहीं चीज समझ आई। देखिए इधर मैंने क्या लिखा हुआ है रेट ऑफ द डिसअपियरेंस, मतलब रिएक्टेंट्स की मतलब डिसअपियर होने की स्पीड क्या है वो, तो मैंने बता दिया माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, ये वाली चीज। इधर क्या माइनस लिखा हुआ है ना मैंने, माइनस मैंने क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ यही है, माइनस का मतलब यही है कि भाई अगर क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है कम हो रही है। बस इधर आपने ये चीज समझनी है, इधर रेट से आपने कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ आपने चीज क्या समझनी है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है कम हो रही है, दैट्स व्हाई मैंने नेगेटिव लगाया, ठीक है ना। और अपीयरेंस के लिए बढ़ रही थी ना उसके प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई मैंने इधर क्या लगा दिया पॉजिटिव। बट आपको पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो भाई देखिए अभी मैंने इधर नेगेटिव क्यों लगाया था, अगर मैं इधर नेगेटिव नहीं लगाया होता मैंने, इधर क्या इधर मेरी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है ना माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है नेगेटिव, तो मेरी माइनस बटा ओवर टाइम, तो क्या ओवरऑल वैल्यू मेरी रेट क्या नेगेटिव आता ना,
नेगेटिव आता ना तब, अगर मैंने इधर माइनस नहीं लगाया होता, ओवरऑल रेट मेरा क्या था, नेगेटिव आता। तो कभी स्पीड किसी की नेगेटिव होती है, नहीं होती है, तो वही फिर दैट्स व्हाई मैंने पहले ही इधर क्या लगा दिया, नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये वाली बात समझ आती है? टाइम कोई बात नहीं, पहले खत्म कर लो इसको, ठीक है ना? ये वाली बात समझ आ गई? जी समझ आ गई भाई? तो अभी ये लिखिए, कहाँ तक नोट कर लिया? यहाँ कर लिया सारा नीचे। इधर तक कर लिया नोट, माइनस ये सब कुछ लिख दिया। उसके नीचे लिखिए रेट ऑफ ट्यूशन है मेरे किसकी, मैथ्स मैथ की पढ़ के आए थे अभी? नहीं इन्होंने जाए। हाँ थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलेगा, है ना? थोड़ा बिल्कुल टाइम भी लगेगा, अब ज्यादा के जाते हैं 8 कोई बजे चक्कर 8 बजे नहीं, भी थोड़ा सा रहेगा, फिर रह जाओगे आप, ठीक है ना? स्किप कर हम लो, उतार लेंगे वहां। चलो कोई बात नहीं, जाओ, ठीक है ना? आप लिखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कल 6 बजे आना ना। तो बता दूंगा मैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाली बात समझ आती है? रिएक्शन मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव का मतलब क्या, रिएक्शन की स्पीड ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अभी लिखिए उसके नीचे नीचे एक लिखिए द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन कौन सा, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, आपने लिखिए नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट टर्म। दोबारा बोलना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज, उसके नीचे नहीं, हां उसके नीचे लिखना है, लाइन में या पॉइंट पॉइंट डाल दिया, ऐसे पॉइंट डाल दीजिए, बिंदु डाल दीजिए, उसके आगे लिखिए, ठीक है ना? पॉइंट डालिए, ठीक है ना? पॉइंट डालिए, तो इधर आपने लिखना है द नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म कौन सी थी, ये वाली, इधर इसको ना फर्स्ट नंबर दे दीजिए, इसको ना इस इक्वेशन को फर्स्ट नंबर दे दीजिए, ये वाली जो है ना, ये वाली, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे 1 करके दे दीजिए, 1 नंबर दे दीजिए इसको। हाँ उसको नीचे वाली को सेकंड दे दीजिए। द नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट टर्म, द नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, द नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट concentration of reactants is decreasing, just represent that concentration of reactants is decreasing। रिएक्टेंट्स, हाँ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ये सिर्फ और कुछ भी नहीं कर रहा, इसका मैंने रेट के साथ कोई रिलेशन नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ क्या बोला इसको कि द फर्स्ट टर्म, क्या बोला मैंने, क्या बोला नेगेटिव साइन द नेगेटिव साइन इन द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीजिंग। ये थोड़ी ना बोला मैंने रेट थोड़ी ना बोला, इसी में मैं क्या बोल रहा हूँ, किसकी बोल रहा हूँ, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना? वाली बात समझ आ गई? और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रेट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज़ रेट ऑलवेज के ऊपर भी लिखा दिया ना, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देन उसके बाद लिखिए द पॉजिटिव साइन, उसके आगे उसका नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव साइन, द पॉजिटिव साइन इन द सेकंड टर्म, the positive sign in the second term represent that concentration of products is increasing, products is increasing, concentration of products is increasing, लिख दिया? उसके बाद लिखिए ये वाली चीज लिखिए, ये वाली चीज अपने उस साइड पे लिख देना अपने आइडिया के लिए कि भाई अगर आइडिया पता लग जाएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? बिकॉज़ मैंने बता दिया जो लिखवा दिया उधर। उसके बाद पता क्या लिखिए, एक मिनट लिख दे, आइडिया के लिए, सिर्फ आइडिया, पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ आइडिया के लिए, बिकॉज़ ये आपका क्या नेगेटिव आया। अगर देखिए अगर आपने नेगेटिव नहीं लगाया होता तो क्या हो जाता, ओवरऑल रेट आपका क्या नेगेटिव आता। अगर रेट नेगेटिव होता ही नहीं भाई, स्पीड आपको पता है कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती है, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज लिखवा दी। लिख दिया? देन उसके बाद चीज लिखिए, नेक्स्ट उसके एक और पॉइंट लिखिए, द स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, द स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद उसका साइन डाल दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट दिस, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे लिख दीजिए इसको, मोलर कंसंट्रेशन, इस चीज को क्या बोलिए, मोलर कंसंट्रेशन।
स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट ओनर कंसंट्रेशन ये लिखना है ना, फिर क्या वो सपना थोड़ी ना आना बाद में कि भाई क्या 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 चक्कर है इधर, तो पता होना चाहिए ना ये है क्या। लिख दिया। देन उसके बाद पता क्या लिखिए, उसके बाद ये क्या, ये दो ग्राफ डाल दीजिए, ये ग्राफ। बस उसके बाद में लिखना है पहले ये वाले ग्राफ डालिए इसके नीचे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, बाकी में तो इसके नीचे ही डाल देना। हाँ इसके नीचे डाल दीजिए। हाँ जहाँ से पढ़ा नहीं जाएगा वो पूछ लेना। उनको बुला दो। आ जाइए आ जाइए, बात नहीं करना ठीक है ना, वीडियो ठीक है, लिख दिया ग्राफ डाल दिया, जहाँ से पढ़ा नहीं जाएगा ना वो पूछ लेना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। जहाँ से पढ़ा नहीं जाएगा तो पूछ लेना। गलत नहीं नोट करना, दिमाग लगा के नोट करो। ये वाली चीज भी लिख देना आगे, ठीक है ना। ये चेंज रिप्रेजेंट करनी है ना डेल्टा आर, तो इधर क्या रहेगा, इधर मैंने इधर माइनस लिख देना है, मेरे से स्किप हो चुका है, तो ये वाला इधर माइनस लिख देना, ठीक है ना, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई मैंने लिखा इधर नेगेटिव। और इधर ये वाला मैंने डाले हुए ब्रैकेट्स डाली हुई है, और इधर माइनस लिखा हुआ है, और ये चेंज डेल्टा आर क्या, R2 माइनस R1। नोट करो, चलो इतने रखो, ठीक है।